ये शहर, ये भीड़ भरा शहर लाखों कहानियां समेटे हुए है और ये उनमें से एक कहानी है। ये कहानी है रमेश की। एक साधारण आदमी जो एक साधारण सी जिंदगी जी रहा था। वो एक लोकल फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी करता था। उसकी दिनचर्या मशीनों की आवाजों से भरी होती थी। रमेश अमीर नहीं था, पर वो खुश था। उसके पास उसका प्यार करने वाली बीवी थी, 2 होशियार बच्चे थे और उनके भविष्य के लिए सपनों से भरा एक दिल था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक अनहोनी हुई और रमेश की बीवी उसे छोड़कर चली गई। उसकी दुनिया जैसे बिखर गई। वो अकेला रह गया, दुख से जूझता हुआ। उसका दिल जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गया। उसके बच्चे छोटे और मासूम उससे आस, हिम्मत, एक ऐसे भविष्य की उम्मीद करते थे जो वो खुद नहीं जानता था कि दे पाएगा या नहीं। सारी दुनिया का बोझ रमेश के कंधों पर आ गया था। वो अपने बच्चों के लिए मां और बाप दोनों कैसे बनता? अपनी तकलीफ और निराशा से लड़ते हुए वो उन्हें जिंदगी की कठोर सच्चाइयों से कैसे बचाता? ये सवाल उसके मन में गूंजते रहते थे, उसकी हालत की एक लगातार याद दिलाते हुए। दिन हफ्तों में बदलते गए। हफ्ते महीनों में रमेश जानता था कि वो दुख में डूबा नहीं रह सकता। उसके बच्चे उसे चाहते थे तो उसने खुद को समेटा। टुकड़े टुकड़े करके उसकी पत्नी की याद उसकी ताकत बन गई। उसका प्यार, उसका मार्गदर्शक, वो हर दिन नए हौसले के साथ सामना करता। उसके लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए फैक्ट्री का काम थका देने वाला था। घंटे लंबे और कठिन पर रमेश डटा रहा। वो जानता था कि उसे अपने परिवार का पालन पोषण करना है। उनके सर पर छत और खाने के लिए मेहनत करनी है। वो हर शाम घर लौटता, थके हुए शरीर के साथ, पर थके हुए मन के साथ नहीं। उसके बच्चों की मुस्कान ही उसका इनाम थी। उनकी हंसी उसके कानों के लिए सबसे प्यारी धुन। जिंदगी आसान नहीं थी। कई दिन ऐसे आते थे जब पैसों की तंगी असहनीय लगती थी। रमेश अक्सर खाना छोड़ देता, अपनी जरूरतों को अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देता। वो उनके पुराने कपड़े सिलता, जितना कम था उसी में गुजारा करता और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढता। एक साथ खाना, पार्क में टहलना, मिट्टी के तेल के लैंप की रोशनी में कहानी सुनाना। इन सब के बावजूद रमेश ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो जानता था कि शिक्षा ही उसके बच्चों के उज्जवल भविष्य की कुंजी है। तो उसने और ज्यादा काम किया, छोटे मोटे काम किए ताकि उनकी पढ़ाई का खर्च उठा सके। वो अपनी शामें उन्हें पढ़ाई में मदद करने में बिताता। उसकी अपनी सीमित शिक्षा उसकी इच्छा के आगे कोई बाधा नहीं बन पाई कि वो उन्हें सफल होते हुए देखे। बच्चे भी काबिले तारीफ हौसला दिखाते थे। वो अपने पिता के संघर्षों को, उनके बलिदानों को समझते थे। वो घर के कामों में मदद करते, मन लगाकर पढ़ाई करते और कभी अपनी परिस्थितियों के बारे में शिकायत नहीं करते। अपने पिता के लिए उनका प्यार अटूट था। उनकी ताकत उनके लिए प्रेरणा का एक स्रोत थी। मुश्किलों के बीच खुशी के पल भी थे। अपनी बेटी को पढ़ाई में आगे बढ़ते देखना, अपने बेटे का चित्रकारी के लिए जुनून, ये उम्मीद की किरणें थीं जो रमेश को आगे बढ़ाती रही। वो उनकी आंखों में अपने सपनों का प्रतिबिंब देखता था, संभावनाओं से भरे भविष्य का वादा। जिंदगी का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। ये अक्सर चुनौतियों से भरा होता है, अप्रत्याशित मोड़ों से जो हमारी ताकत और हौसले को परखते हैं। रमेश की कहानी इंसानी दिल की अदम्य भावना का प्रमाण है। प्यार और उम्मीद की ताकत का प्रमाण जो सबसे कठिन बाधाओं को भी पार कर सकती है। ये कहानी हर उस इंसान से जुड़ती है जिसने मुश्किलों का सामना किया है, जिसने हार की कड़वाहट और निराशा पर जीत की मिठास को जाना है। रमेश का सफर एक याद दिलाता है कि जिंदगी एक सतत यात्रा है। खुशी और गम, उम्मीद और निराशा के धागों से बुनी एक कढ़ाई। अपनी मुश्किलों में ही हम अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। अपनी हार में ही हम जिंदगी की कीमती को समझते हैं। और जब तक प्यार है, जब तक उम्मीद है, हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। हम रोशनी की तरफ अपना रास्ता खोज सकते हैं।